बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कश्मीर क्रॉन और मैं आपका मेज़बान राहिल गनी। हालात व वाक़ात पर मबनी जितने भी प्रोग्राम होते हैं हम आपके सामने लाते हैं और हमेशा हमने ये कोशिश की है कि आवाम की परेशानियों को आला हकाम तक पहुँचाया जाए। आज जिस तरीके से हमने ग्राउंड ज़ीरो से ये देखा कि महकमा PDD यानी जो महकमा बिजली है उसने एक इनिशिएटिव लिया है कि जिन लोगों के किराया जात जो है वो पेंडिंग है, जिनके माहाना जो किराया बिजली का आता है वो पेंडिंग है, उनकी बिजली जो है वो काटी जा रही है। हमने जब लोकल यहाँ के लोगों से बात की तो उनका ये कहना था कि हम गरीब लोग हैं और लाखों रुपए हमारे बिल हैं और कहीं ना कहीं वो जो बिल है वो ज़्यादा है। एक किस्त में हम वो अदा नहीं कर सकते। किसी का 1 लाख बिल है, किसी का 50,000 है, किसी का 1.5 लाख है। तो इसी के बीच हमने ये भी देखा कि लोग परेशान हैं लेकिन बिजली काटी जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो इंतज़ामिया पे यह है कि बिजली आखिर जम्मू कश्मीर की है, बिजली हमारे अपने यूटी की है और फिर इतने महंगे दामों पे यहाँ पर इस बिजली को यही आवाम खरीदती है। अभी वसाइल हमारे, यहाँ की बिजली हमारी, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों को परेशानी हो रही है। हमारे साथ सियासी कारकुन हैं, अली जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जो हाल ही में अपनी पार्टी से हैं। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे तमाम हालात व वाक़ात, और ये सरपंच हैं अपने गांव के भी। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि लोगों की जिस तरीके से परेशानी उसका इजाला किस तरीके से हो सकता है, लोगों की क्या डिमांड्स हैं। अली, सबसे पहले आपका खैर मकदम है कश्मीर क्रॉन में। हम आपसे जानना चाहेंगे कि बिजली को लेकर काफ़ी सारे मसाइल पैदा हो रहे हैं और आज लोगों की बिजली काटी जा रही है, आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया जैसे आप गरीब लोगों की आवाज़ उठाते रहते हैं, हम आपसे बात करते हैं कश्मीर क्रॉन का, हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि जो PDD डिपार्टमेंट है इसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। PDD डिपार्टमेंट ने कुछ बिल तो ऐसे दिए हुए हैं, कोई वो मंथली टोटल करके भी कुछ लोगों के बिल वो कैलकुलेट करके पूरे नहीं हो पा रहे हैं। जैसे कलर में आपको मैं बताऊं, कलर का एक वाक़या है कि एक आदमी है, उनके बेटे मेरे दोस्त हैं यासिर, वो 18-20-30 साल से रजौरी में शिफ्ट हैं और रजौरी में रह रहे हैं। वो जो उनके बेटे हैं वो जम्मू में पढ़ाई के सिलसिले में जम्मू रहते हैं। फादर साहब किसी इशू में पुलिस कस्टडी में हैं, तो 30 साल से वो फैमिली रजौरी में रह रही है। और उनके घर में अगर आप PDD वाले या कोई भी इनकी जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो वहाँ भेजेंगे, कोई इन्वेस्टिगेट करवाएंगे तो वो घर मिल जाएगा, वहाँ 30 साल से नहीं रह रहा है। अगर आप गाँव से भी उसकी वेरिफिकेशन करेंगे तो वो खुद भी वहाँ गाँव वाले लोग भी बोलेंगे कि इनका यहाँ कोई नहीं रहता। उनका बिल जो है वो 1 लाख रुपए का बिल जिसके बाद तो उनको छुपा दिया। फिर बाद DDC चुनाव भी लड़ा था, BDC भी लड़ा था, मैं सरपंच भी हूँ। बहुत से लोगों ने मुझे भी बोला था, हमने इसके लिए बात की थी, LG साहब से भी बात की, उनके पास एक मेमोरेंडम भी दिया था हमने कि सर इसमें कुछ ना कुछ जो BPL लोग हैं या उसके नीचे अंत्योदया में जो लोग फाल करते हैं उनके लिए कुछ छूट दी जाए, कुछ 50% उनको छूट दी जाए, चाहे तो 50% जो बचेगा तो वो पे करेंगे, उसके बाद वो मंथली पे करेंगे। उस पर भी इनकी कोई नज़रसानी हुई नहीं, क्योंकि इनको उस टाइम में नोटबंदी करने से हिंदुस्तान में बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हिंदुस्तान की करेंसी डूब रही है। तो अब वो हमारे गरीब लोगों को ये थोप के तो वो हिंदुस्तान की करेंसी को बढ़ाना चाहते हैं या पैसा बढ़ाना चाहते हैं। इसमें बिजली प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, जिस तरीके से बिजली प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू कश्मीर से पानी हमारे यहाँ मिसाइल से पैदा की जाती है और फिर महंगे दामों पर जम्मू कश्मीर की आवाम को जाता है, कहीं ना कहीं आवाम को परेशानी जो आवाम की परेशानी जाए। अगर हमारे पास कोई मसाइल नहीं, पानी है हमारा अपना, बिजली पैदा करके हिंदुस्तान में बाहर भेजते हैं और हमारे लोगों पे आप यहाँ देखोगे दूर दराज एरिया है, मक्की होती है, वो भी जब कहीं बरसात या कहीं ओले गिरते हैं तो वो भी तबाह हो जाती है। और मक्की का रेट क्या है, दाम क्या है, 10 रुपये kg बिकती है। तो हमारे पास कोई वसाइल नहीं है, सिर्फ अपने वो ज़िंदगी गुजारने के लिए छोटा सा ये वसाइल है जो मक्की और गंदम हो जाती है। तो बाकी हमारे पास कोई इतना अच्छा वसाइल नहीं है कि जिससे ये हमारे लोगों पे इतना बड़ा बोझ डालेंगे। हम LG साहब से भी, गवर्नमेंट से भी और PDD डिपार्टमेंट से, स्पेशली एक्सीएम रजौरी से भी हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि सर इसमें आप एक इन्वेस्टिगेट करें, एक वेरिफिकेशन टीम बनाएं, उसमें वेरीफाई किया जाए कि जो लोग BPL में या इन लोगों को 2-4-5 महीने की छूट दी जाए, ताकि ये लोग उसमें अपने पैसे 1-1.5 लाख रुपए अगर आप बोलोगे या 50,000 रुपये किसी गरीब के आदमी एक दम जमा करवा सकता तो नहीं हो सकता। चाहिए बिजली काट देंगे, अंधेरे में भी रहना पड़ेगा, एकदम 50,000 लाख रुपए आदमी, कोई भी आदमी यहाँ इस कैपेसिटी में नहीं है, इस हालात में नहीं है कि वो जमा करवा सके। हमारी लास्ट में हमारी PDD डिपार्टमेंट से ये गुजारिश है
کہ آپ ہمیں کچھ ٹائم دیں, کچھ موقع دیں تاکہ ہم یہ جو بھی ہے اور اس میں ایک یہ کیمپ بھی کریں, کیمپ کر کے کچھ لوگوں کو چھوٹ بھی دی جائے. بالکل, یہاں کی عوام کا بالکل صاف کہنا ہے کہ پہلے اویئرنیس کیمپ جو ہے وہ آرگنائز کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے. لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ یہاں کے پہاڑوں میں غریب بستیاں ہیں, غریب لوگ بس رہے ہیں, ان کے پاس ایک دم 1,50,000 2 لاکھ کی رقم جو ہے وہ اپنے لیے نہیں ہے. لیکن کہیں نہ کہیں جو ہے ایک دم سے اتنی بڑی رقم اگر ان کو ادا کرنی پڑے گی تو وہ لوگ یقیناً خودکشی کی طرف زیادہ جائیں گے, کیونکہ ان لوگوں کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, کیونکہ یہ پہاڑی علاقہ ہے اور یہاں پر صرف مکی ہے جو 10 روپے کے جی بکتی ہے اور اسی سے ان لوگوں کا پورے سال کا خرچ چلتا ہے. آپ جڑے رہے کشمیر پرون کے ساتھ. اللہ بھائی, میں نے آج وارڈ نمبر 5 اور 8 میں ٹان کے اپنے آفیسر کی ڈائریکشن کے مطابق جن کا بیلنس 5,000 سے اوپر ہے, 60,000 ہے, لاکھ روپیہ ہے اور 40,000 ہے, 50,000 ہے, میں نے ان کی بجلی جو ہے پہلے ان کو دائیں دی ہے کہ آپ قسط کے حساب سے بھرو پیسہ. جو نہیں مان رہا ہے تو اس کی بجلی ہم نے کاٹ دی ہے. بہرحال ہم نے سبھی کی بجلی کاٹ دی ہے. فی الحال تو ہم ایسے اپنی ٹیم کے ساتھ جو ہے اس ٹائم اولڈ تھرنا منڈی میں جا رہے ہیں. اس ٹائم لائن مین بھی ہیں, پرماننٹ لائن مین بھی ہیں اور ڈیلی ویژن جو ہیں میرے ساتھ 10 لڑکے ہیں اور میرے افسر صاحبان کی ڈائریکشن کے مطابق وہ میرے ساتھ آئے ہیں. اور جو وارڈ نمبر 5 اور 8 میں بات پوری ٹان میں ہم صبح سے جو ہے 8 بجے سے لے کر اس ٹائم تک ہم جو ہیں بجلی کاٹ رہے ہیں, جن کا بیلنس ہے 10,000 60,000 30,000 لاکھ روپیہ, جس کا بھی 5,000 سے اوپر بیلنس ہے. تھرنا منڈی سے میں متعلقہ گورنمنٹ اور متعلقہ محکمے بجلی والوں سے عرض کرتا ہوں کہ ہم لوگ مارے ہوئے ہیں, ملٹنسی کے بھی, اس کے بعد کرونا کے بھی مارے ہوئے ہیں. لیبر کے کام بھی بند ہو گئے, ٹھیکیداروں کے کام بھی بند ہے, سب روزگار بند ہوا ہے, غریب لوگ ہیں, کہاں جائیں گے. اس لیے گورنمنٹ سے التجا کرتے ہیں کرایہ کچھ معاف کریں اور تھوڑی سہولت کریں, بجلی کسی کے کاٹے مت. بہت جرم ہوگا, بہت گناہ ہوگا. اس وقت لوگ مارے گئے ہیں, پیچھے گئے ہیں لوگ. ہمیں امید تھی کہ لوگ اوپر اٹھیں گے اور کاروبار چلیں گے, لوگوں کو فائدہ ہوگا, کچھ ملے گا, لوگ گورنمنٹ کو بھی دیں گے. جب کہیں سے کچھ کام ہی نہیں کریں گے کیا لوگ, اس لیے غریب لوگوں کے ساتھ ظلم مت کریں, بجلی کاٹے مت. لوگ دیں گے, آہستہ آہستہ پیسے دے دیں گے ساتھ ساتھ ہی. The Adesh Hospital is a majestic 7-story building with a basement, a landmark that cannot be missed on the Bathinda-Barnala National Highway number 7. It is a multi-speciality tertiary care hospital having capacity of 650 beds. The entrance foyer of the hospital has enough space to seat more than 1,350 patients and their attendants waiting for registration, buying medicines, or visiting their relatives. The emergency department is conveniently located close to the main entrance from the highway for easy and quick access to ambulance. The maternity care unit, 2 operation theaters, 4 labor rooms, and neonate nursery are also situated on the ground floor, thus making it easily accessible to female patients. The outpatient departments are provided with modern equipments. The ICU complex consists of medical intensive care unit, intensive cardiac care unit, respiratory intensive care unit, surgical intensive care unit, pediatric intensive care unit, neonatal intensive care unit, and renal dialysis unit. Investigative laboratories are equipped with latest state-of-the-art technologies, instruments and equipments. There are 12 ultra-modern operation theaters in the hospital with the latest equipment for the anesthesiology department. The hospital has fully equipped, licensed, state-of-the-art blood bank for whole blood and component processing facility, which works around the clock under the Department of Transfusion Medicine. Adesh Hospital,